दोस्तों इस वक्त हम लाड़की बहन योजना की वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर मैं आपको एक केवाईसी करके बताऊंगा कि केवाईसी कैसी करनी है। यहाँ पर हम जो पहली केवाईसी करने जा रहे हैं, एक ऐसी महिला की केवाईसी करने जा रहे हैं जिसका पति ज़िंदा है। इसके बाद में हम जो दूसरी केवाईसी करेंगे वो एक ऐसी महिला की केवाईसी करेंगे जिसका पति ज़िंदा नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। उसका प्रोसेस क्या है वो इसके बाद में हम बताने वाले हैं, लेकिन पहली केवाईसी हम उसकी करने जा रहे हैं जिसका पति ज़िंदा है। आप लोग आराम से वीडियो देखकर अपनी केवाईसी इजीली घर पे कर पाओगे। तो अभी सबसे पहले ऊपर वाले बॉक्स में जो है हमको लाड़की बहन का आधार नंबर डालना होता है, ये ऊपर वाले बॉक्स में। इसके बाद में सेकंड बॉक्स में जो सामने कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को फिल करना है। नीचे मी सहमत आहे यानी कि मैं एग्री हूँ, इस बटन को क्लिक करना है और OTP भेज देना है। यहाँ पर OTP हम जैसे ही भेजेंगे तो लड़की बहन का जो आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा। यहाँ OTP डालने के बाद सबमिट करेंगे। अभी यहाँ पर पूछा जा रहा है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर पूछ रहा है आप विवाहित हो या अविवाहित, यानी कि आप शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो। तो हमारे केस में जिस महिला की हम केवाईसी कर रहे हैं शादीशुदा है, तो हम यहाँ विवाहित इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन और खुल गए जहाँ पर पूछा जा रहा है पति हयात है क्या, यानी कि पति ज़िंदा है क्या। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन में आ रहा है पति का निधन झाला, यानी कि उसकी डेथ हो चुकी है क्या। और इसके बाद में तीसरा ऑप्शन जो पूछा जा रहा है वो तलाकशुदा के लिए पूछा जा रहा है, लेकिन हमारे केस में पति ज़िंदा है लड़की बहन का, तो हम पहला ऑप्शन पे टिक कर देंगे। जैसे ही हमने पहला ऑप्शन टिक किया हमारे सामने आधार नंबर का बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पर आधार कार्ड किसका डालना है, पति का। अगर तुम अविवाहित हो यानी कि गैर शादीशुदा हो तो तुमने कौन सा ऑप्शन लेना है, अविवाहित, और यहाँ पर तुम्हारे को अपने पिता का आधार नंबर डालना है। लेकिन हमारे केस में लेडीज़ शादीशुदा है और उसका पति ज़िंदा है, और हम यहाँ पर जो आधार के लिए जो बॉक्स खुला हुआ है यहाँ पर पति का आधार नंबर आएगा। OTP डालने के बाद सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर आ जाता है आगे हमने क्या करना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है जात निवड़ा। जात निवड़े में क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारी जात है वो ले लेंगे। और नहीं समझ में आता है तो लास्ट ऑप्शन है सर्व सामान्य, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ये ऑप्शन इसमें भी नो करना है, यहाँ पे भी नो करना है, और ये बटन पे एग्री वाला बटन है, इस पर क्लिक करना है। यानी कि जो कुछ मैं जानकारी दे रही हूँ या दे रहा हूँ ये प्रॉपर है, इसमें कुछ भी झोल झाल नहीं किया गया है ना। मैंने सारी जानकारी आपको सही दी है, यानी कि गवर्नमेंट को। इस तरह से हमने क्लिक कर दिया है। दोनों ऑप्शन को नो करना है, नो नहीं। पहले आज से पहले जो केवाईसी हुआ कर रही थी आज से 1 महीना पहले, उसमें दोनों ही सवालों के जवाब होए करके देना थे, क्योंकि उस वक्त सवाल ही ऐसे किए गए थे कि उनको जवाब होए में देना था। लेकिन इस बार सवाल जो ऐसे पूछे गए जिसमें जवाब नहीं में देना है, तो इस बार होए मत करते बैठना, ना ही करना, यानी कि दोनों जगह आपने नो करना है। ठीक है, नीचे आई एग्री वाला जो बटन है उस पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। ये आपकी केवाईसी हो गई। ये किसकी केवाईसी है, एक ऐसी महिला की जो शादीशुदा है और उसका पति ज़िंदा है। सेम ऐसे ही केवाईसी अविवाहित लड़की की, यानी कि ऐसी लड़की जिसके फादर जिंदा है, सेम ऐसी ही केवाईसी उसकी भी होंगी। अब बचती है उसकी केवाईसी जो बेवा है, उसकी केवाईसी कैसे करेंगे। उसकी केवाईसी पे उसके आदमी का आधार कार्ड नंबर नहीं लगेगा, सिर्फ पति पत्नी का आधार लगेगा, यानी कि लड़की बहन का। मैं वो भी आपको बता देता हूँ एक करके, ठीक है। केवाईसी आपको करके बताई जिसका पति जिंदा है। अब फिलहाल हम एक ऐसी केवाईसी करने जा रहे हैं जिसके पति की डेथ हो चुकी है। आधार नंबर वगैरह डाल के ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हम OTP देंगे, और उस महिला के आधार कार्ड पर जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा, और यहाँ पर हम OTP उसका फिल करके आगे स्टेप बताते हैं किस तरह से आपने ऑप्शन को सिलेक्ट करनी है। OTP डालने के बाद अब हम सबमिट कर चुके हैं। अगला इंटरफेस हमारे सामने कुछ इस तरह से आ रहा है, विवाहित है या अविवाहित है।
तो अभी यहाँ पर जो हमारी जो लेडी है वो विवाहित है, यानी कि बेवा है, शादीशुदा है। अगर से ये लेडी शादीशुदा नहीं होती और इसके बाप की डेथ हो चुकी होती तो हम अविवाहित वाला ऑप्शन लेते, लेकिन हमारे केस में यहाँ पर जो हम केवाईसी कर रहे हैं महिला की, वो विवाहित है, शादीशुदा है, लेकिन उसके पति की डेथ हो चुकी है, तो हम यह विवाहित वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, यानी कि मैरिड। अब इसके बाद में टिक करने के बाद हमारे सामने 3 ऑप्शन आ चुके हैं। उसका पति जिंदा है क्या, तो नहीं, हमारे केस में तो जिंदा नहीं है। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है पतिचा निधन झाला, यानी कि पति की डेथ हो चुकी है, तो ये बीच वाले ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। अगर मान लेते हैं इसका पति जिंदा होता और तलाकशुदा होती है, उसका डिवोर्स हो चुका होता, तो हम ये तीसरा ऑप्शन लेते, लेकिन हमारे केस में यहाँ पर पति जिंदा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बीच वाला ऑप्शन लेंगे, पतिचा निधन झाला। इस पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ जात निवड़ा वाला ऑप्शन लेंगे। यहाँ पर जात निवड़ा में सर्वसामान्य, ये एक ऑप्शन ले लेना है। वैसे आपकी जो जात है आपने वो लेना है, नहीं पता है तो सर्वसामान्य यानी कि ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी इसको बोला जाएगा। अब इसके बाद में 2 सवाल किए जा रहे हैं, यहाँ दोनों सवालों का जवाब नहीं में देना है ना। तो नो कर दिए, इसमें भी नो कर दिए, दोनों सवालों के जवाब नो करने हैं। इससे पहले जो हमने केवाईसी की थी उस वक्त जो जवाब देने थे, जो सवाल किए गए थे, उसमें होए करके आंसर देना था, लेकिन इस बार सवाल कुछ उल्टे यानी कि घुमा कर पूछे गए, इसलिए जवाब नहीं में देना है, तो दोनों को नहीं करना है। इसके बाद में नीचे 2 एग्री वाले बटन है, इस पर क्लिक करने हैं और नीचे लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर से पहले ये आंगनवाड़ी में डेथ सर्टिफिकेट या फिर अगर आप तलाकशुदा हो तो डिवोर्स सर्टिफिकेट सबमिट करना है। और इतना सारे टिक मार्क कर लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको सबमिट कर दिए। ये देखिए केवाईसी सक्सेसफुल हो चुकी है। अब मान लेते हैं कि आंगनवाड़ी में अगर से डॉक्यूमेंट लेने से इनकार करते हैं तो आगे आपने क्या करना है, आपने कमेंट बॉक्स में आना है। मैं पूरा गाइड करूंगा आंगनवाड़ी के खिलाफ हम किस तरह से WCD डिपार्टमेंट में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना कर दे दूंगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक ऐसी केवाईसी करने जा रहे हैं जो गैर शादीशुदा लड़की है और उसके फादर की डेथ हो चुकी है, ऐसी हम केवाईसी करने जा रहे हैं। तो ये कैसे करना है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाया जा रहा है, बिल्कुल आप इस तरह से देखकर अपनी केवाईसी कर सकते हो। ये सारी डिटेल आपने आधार नंबर वगैरह डाल के OTP भेज देना है। OTP जाते ही साथ आपको OTP मिलेगा। OTP सबमिट हो जाने के बाद अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये जो लेडीज़ है ये विवाहित है या अविवाहित, तो हमारे केस में हम ऐसा बता रहे हैं कि ये गैर शादीशुदा लड़की है, तो ये सेकंड ऑप्शन है अविवाहित। अविवाहित वाला ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है वडील यानी कि पिता हयात है क्या, पहला ऑप्शन, और दूसरा वडीलचा निधन झाला यानी कि उसके पिता की डेथ हो चुकी है, तो हमारे केस में इसके फादर की डेथ हो चुकी है, हम सेकंड ऑप्शन लेंगे। अगर हमारे केस में फादर जिंदा है तो हम क्या लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन लेंगे। जैसे ही हम फर्स्ट ऑप्शन पे टिक करेंगे तो फादर का आधार नंबर मांगेगा और उस पर OTP जाएगा, लेकिन हमारे केस में फादर की डेथ हो चुकी है, इसलिए हमको फादर का आधार नंबर नहीं लगेगा। हम सीधा फादर का निधन हो गया यानी कि डेथ हो चुकी है ऐसा यहाँ पर दिखाने वाले। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टिक करेंगे। अब जैसे ही हम टिक करें तो यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या जात क्या है आपकी, यानी कि तो हमने सर्वसामान्य, लगभग हम सभी का यही ले रहे हैं क्योंकि हमको हमारी कैटेगरी नहीं पता है। तो सर्वसामान्य बोले तो ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में आता है। इसके बाद में हमने क्या कर दिया, दोनों ऑप्शन पे नो टिक कर दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट आपने नो रखना है और ये सारे ऑप्शन जैसे मैंने टिक किए इसी तरह से टिक करना है और नीचे सबमिट वाले बटन पे सबमिट कर देना है। ये आपकी केवाईसी सक्सेसफुल हो गई है। ये किसके लिए है, ऐसी लड़कियों के लिए जो शादीशुदा नहीं है और उनके फादर की डेथ भी हो चुकी है, ऐसी केवाईसी है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को तीनों चीज़ें मैंने बता दी है और आपको आसानी से समझ में आया रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों, बाय।